हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आज नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 मैथ्स। ये चैप्टर आपका 5 है, ठीक है। 4 हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, एक्सरसाइज का मैंने शुरू किया था पर अभी हुई नहीं है कंप्लीट, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना जो भी है जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारी एक साथ कर लेंगे। तो डोंट वरी, एक्सरसाइजेज के वीडियोस भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी की देरी से हम लोग अपना ये जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स है और जो शेप्स है वो आप बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, मतलब उसमें पीछे वाला जो चैप्टर 4 है उसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो जिस किसी ने वो चैप्टर ना पढ़ा हो प्लीज़ उसे पढ़ें। उसे पढ़ेंगे तो आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे और जो आपको समझना होगा वो आप समझ भी पाएंगे। तो प्लीज़ उसे देखें। मैंने चैप्टर 4 बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आप पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ उसे पढ़ें। इधर आएंगे फिर उसको आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है, और उसमें ज़्यादा क्लियर भी होगा आप लोगों को, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग इस सिलेबस में हमारे 14 चैप्टर्स हैं, आपको पता है, ठीक है। मैं डाल भी चुकी हूँ वीडियो न्यू रिवाइज सिलेबस में। तो हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है और हम लोग चैप्टर 5 पे हैं। और मैं आई थिंक चैप्टर 10 मेंसुरेशन है वो भी करवा चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप उसको देखें चैनल पे जाके। नहीं अगर आपको मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आपको वो मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के जितनी बातें होनी हो गई, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम आपको मैंने क्लियर कर दिया, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हम लोग शेप्स की बात करेंगे, शेप्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। आज का जो पहला वीडियो है वो बेसिक है। आपको बता दूं, जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो अगले टॉपिक से होती है। इसमें जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, और कुछ भी नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1-2 नंबर का ही आता है, ठीक है। चलिए अब हम इसे समझ लेते हैं। टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट, ठीक है। मेजरिंग लाइन सेगमेंट है हमारा। तो ये हमारा टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। मतलब हमें लाइन सेगमेंट को मेजर करना होता है। लाइन सेगमेंट आपको पता है क्या होता है? जिस किसी को ना पता हो मैं समझा दूं एक क्लियर फॉर्म में। लाइन सेगमेंट जैसे कोई ए बी, ये आपकी लाइन दी हुई है ए बी, ये एक पार्ट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरीके से डोनेट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी ए बी लाइन सेगमेंट। तो ठीक है, जैसे कि ए बी मेरी लाइन है, तो अगर मुझे लाइन सेगमेंट लिखना है तो ए बी और इसके ऊपर हमारा बार लगता है, तो ये हमारा होता है डिनोट करने का साइन, ठीक। तो ये लाइन सेगमेंट होती है। अब लाइन सेगमेंट समझ लिया। अब इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर करना है। मेजरिंग लाइन सेगमेंट पहला टॉपिक इस चैप्टर का। तो मेजरिंग लाइन सेगमेंट, हम लोग एक लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करेंगे भाई? अब हम लोग को तो पहले से पता नहीं था कि बहुत सी चीज़ें अब आ चुकी मेज़र करने के लिए। जब नहीं पता तो शुरुआत से जब स्टडीज़ हो रही थी तब उस हिसाब से लोगों ने जो गेस लगाए थे, अंदाज़ा लगाया था कि हम लोग किस किस तरीके से एक लाइन को मेज़र कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 3 वेज कहे, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो 3 वेज दिए गए हैं, ठीक है। और सबके बारे में डिटेल में बताया गया है, लेकिन हम लोग उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, ठीक है, पहला है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसका मतलब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। मान लीजिए मेरे पास ये ए बी और एक ये दिया हुआ है सी और डी। अब आप इसमें बताइए कि इसमें से कौन सी बड़ी है, ए बी बड़ी है कि सी डी बड़ी है? आप कहेंगे हाँ हमें पता है सी डी बड़ी है, ठीक, बता दिया। चलिए हमें पता है कि भाई ये लाइन हमारी बड़ी है। कैसे बताया? क्योंकि एक लेंथ बड़ी थी, जो इसकी लेंथ होती है वो बड़ी थी। अब जो ये 2 लाइन सेगमेंट होते हैं उसके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल, ठीक, इसे बोलेंगे हम लोग एल। तो हमें पता थी इसकी एल बड़ी है और इसकी एल छोटी है। एल मीन्स लेंथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो एल है आपकी वो लेंथ है, ठीक है, जो इसकी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी। तो जो सी डी की लेंथ है वो हमारी बड़ी है, तो हम लोगों ने इस तरीके से कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब अगर हमें कंपेयर करना है ए बी पी क्यू,
ए बी पी क्यू, ठीक। बी पार्ट ये है, ए पार्ट, ए फिगर ये है, एक फिगर ये बना है। अब बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, ए बी बड़ा है कि पी क्यू? ए बी और पी क्यू। इसमें अब आपको सोचना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी आप एक एज्यूम कर रहे हैं, मतलब आप एक गैस मारेंगे कि हाँ ये सही हो सकती है या फिर ये सही हो सकती है, तो गैस ही तो करेंगे। इसमें भी आपने गैस करा, लेकिन इसमें आपको पता है कि हाँ मेरा सही हो सकता है 90%, इसमें आपके चांसेस बहुत ही लो है, 10% है, ठीक है। तो इसी चीज की जो क्लियरिफिकेशन करने के लिए तीन क्या बोलते हैं तरीके, वेज आपके लिए निकाले गए हैं कि आप मेजर कर सके लाइन सेगमेंट को, ठीक है। उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोग गैस से करते हैं। अब जो सही तरीके होते हैं, जो मतलब सही तरीके क्या पढ़े गए थे वो तरीके, कि हाँ हम इन्हें भी लगा सकते हैं, 3 वेज हम उन्हें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, बेसिक है ये मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अगर लाइन सेगमेंट ये होती ए बी, उनके बीच की लेंथ क्या होती है, एल होती है, उसको हम लोग ए बी से डोनेट करते हैं। अगर हम लोगों को कंपेयर करना है, तो अगर हम लोग गेस करके कर रहे हैं तो वो तरीका हमारा वैलिड नहीं होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो उसके लिए उन लोगों ने एक नए तरीके निकाले जिसके वो 3 वेज है, उन्हें अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगर हमें कंपेयर करना है कि 2 लाइन सेगमेंट्स को और मेजर करना है कौन सी बड़ी है, तो उसके 3 तरीके हैं। पहला कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरा है आपका कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, कंपैरिजन ट्रेसिंग, एंड थर्ड है कंपैरिजन बाय रूलर, कंपैरिजन बाय रूलर। तो ये 3 तरीके उन्होंने दिए कि हाँ हम लोग इससे भी कर सकते हैं कि अगर हमें गेस ना करना पड़े और लाइन सेगमेंट को हमें मेजर करना है या फिर कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है, तो हम लोग ये 3 तरीके भी लगा सकते हैं। अब वो 3 तरीके क्या है हमारे, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब हम पहले ऑब्जर्व करें, उसको देखें समझें और उसके बाद हम उसे कंपेयर करें। तो दूसरा है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, हम लोग ट्रेस करें, मतलब एक दूसरे की लेंस को गैस करके उनके ऊपर रख के ट्रेस करना, ठीक है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। और तीसरा कंपैरिजन बाय रूलर, मतलब रूलर आपका स्केल की बात चल रही है यहाँ पे, स्केल, उससे हम लोग कंपेयर करें। तो मुझे तो लगता है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट मतलब सही तरीका होगा। हमने आपको एक क्लियर कट दे दिया कि हाँ ये 3 तरीके हैं। अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा नहीं है। यहाँ पे जो कंपैरिजन बाय रूलर और डिवाइडर है, डिवाइडर आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है अभी, इसलिए मैं उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, मैं सिर्फ रूलर के बारे में करूंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 तरीके हमारे हो गए, अब इन्हें हम समझते हैं। अगर आप प्लीज इसको अभी तक नोट कर रहे हो तो प्लीज इसे भी नोट कर लीजिए पॉज करके, तो हम लोग अपना आगे बढ़ सकें। पहला जो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने पहले समझा वही एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। मान लीजिए ये ए बी है, इसी से बड़ा मैंने यहाँ पे सी डी ले लिया, ठीक। तो ए बी ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ। अब आप इसको ऑब्जर्व करिए मतलब खुद से सोचिए कि इसमें से कौन सा बड़ा हो सकता है। तो मैंने खुद से सोचा तो मुझे पता चला कि जो ए बी है वो छोटा है सी डी से, पहला पॉइंट मैंने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक, इससे हमें पता चल गया। तो ऑब्जर्व कर लिया, ये था हमें समझने का कि अगर हमें कंपैरिजन करना है ऑब्जर्वेशन थे तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और करेंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है, मतलब अगर हमें इसका डिसएडवांटेज पता हो कि क्या होगा इसका डिसएडवांटेज, तो ये है कि अगर हमें मान लो जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, सेम तरीके से ज़्यादा डिफरेंस ना हो, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस हो, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस हो, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी है, ये क्यू है, इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अगर हमें इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है तो हम लोग इसमें गैस नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे,
नॉट रियली ऑब्जर्व्ड, मतलब इसे जो हम लोगों ने ज़्यादा तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका था कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। इसे आपको नोट करना हो तो नोट कर लें। डिसएडवांटेज हमें पता चल गया और किस तरीके से हम लोग इसमें मेजर करते हैं वो भी हमें पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है असल में। मान लीजिए मेरे पास ये ए बी दिया हुआ है और यही सी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें इसे ट्रेस करना है तो ट्रेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी डी के जो पोर्शन होता है उसको उठा के ए बी के ऊपर रखते हैं। जैसे कि मैंने ये ए बी था, ए बी के ऊपर मैंने रखा, यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ मैं, ये ए बी था और यहाँ पे मैंने रखा सी डी। अब अगर ए बी बड़ा होगा तो ए बी की लेंथ बड़ी होगी, अगर सी डी बड़ा होगा तो सी डी की लेंथ बड़ी होगी और इससे हम लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये होता है ट्रेसिंग का तरीका। कुछ नहीं, सी डी को उठा के हम लोगों ने ए बी के ऊपर रख दिया। ठीक है, इससे थोड़ा 3D में समझा जाता है, पर 3D तो हम लोग 2D पे कर नहीं सकते, 2D बोर्ड है हमारा। तो हम लोग क्या ऐसे देखेंगे कि सी डी को उठाएंगे और ए बी के ऊपर रखेंगे। ठीक, ए बी के ऊपर रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ शायद ए बी बड़ी है तो मैं लिख दूंगी ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। इसमें भी डिसएडवांटेज यही होता है कि हम लोग इसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम टेकन होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये टाइम टेकन है, मतलब इसमें अगर हमारा देखें तो टाइम बहुत लगता है। तो इतना तो हम लोग हर एक चीज़ के लिए करेंगे तो भाई क्या होगा, ज़्यादा टाइम जाएगा, हर चीज़ को हम लोग ऐसे मेज़र नहीं कर सकते। तो हमारा पहला हो गया। दूसरा होगा कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। अब हम लोग तीसरा जो हम लोगों ने बनाया मेज़र करने के लिए लाइन सेगमेंट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए थर्ड है आपका कंपैरिजन बाय रूलर। मैंने रूलर ऐसे ही, मतलब गलत है ये, आप इसे नोट मत करिएगा डायग्राम। मैंने रूलर ऐसे ही बना दिया बस समझने के लिए कि रूलर किसकी बात हो रही है, स्केल की बात हो रही है। अगर हम इसे जूम आउट करेंगे सही से तो देखेंगे मैं सिर्फ इतना एक यूनिट का ले रही हूँ। ठीक है, कितने यूनिट्स होते हैं स्केल में, पहली बात 15 यूनिट्स होते हैं। ठीक, आपके 15 यूनिट्स होते हैं जो आपकी मतलब 15 पार्ट्स में वो डिवाइड होती है। 15 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका स्केल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आ भी जाएंगे एक्सरसाइज में किस चीज़ से क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज पता है, नोट्स आपने बना के रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो 15 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। चलिए अच्छी बात है। अब जो ये ईच सेंटीमीटर है, जो इसका ईच सेंटीमीटर होगा, ईच सेंटीमीटर है वो 10 सब पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, अब अगर इसका कंजर्वेशन मतलब कन्वर्जन्स हम लोग देखेंगे तो पहला होगा 1 mm में होते हैं, इसे आप स्टार बना के नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 0.1 सेंटीमीटर। और 2 mm में होते हैं 0.2 सेंटीमीटर। थोड़े इंपॉर्टेंट है तो मैंने लिखवा दी, बुक में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर। अगर अब हम इसे जूम करें, हमने समझा एक स्केल में 15 यूनिट्स होते हैं, मैंने यहाँ 12 बनाई हैं पर आप समझ लीजिए 15 है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ा देती हूँ, 13, 14, 15। ठीक है, सो ऑन। ठीक, 15 है हमारी। 15 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो 10 सब पार्ट्स में होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे अगर 2 है तो इनके बीच में 10 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 1 जो यूनिट है उसमें हम लोगों ने इसको 10 सब पार्ट्स में डिवाइड किया, जो इन्होंने कहा था। पहले वो 15 सब पार्ट्स में था, 15 पार्ट्स में था। अगर उस 15 पार्ट्स को भी सब में डिवाइड करें, अगर 1 यूनिट को देखेंगे हम लोग, ये 1 यूनिट है आपकी, और उस 1 यूनिट को देखेंगे तो इसमें भी 10 पार्ट्स बनेंगे। 10 आप काउंट कर सकते हैं, ये मैंने जूम करके, ये क्लियर है। ठीक है, तो इसके भी 10 सब पार्ट्स में आप लोग कर सकते हैं। और इसका जो होता है 1 सेंटीमीटर वो 10 mm के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 हो गया mm। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हमारा 10 mm के इक्वल होता है और इसमें सेंटीमीटर के हिसाब से ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास सपोज किया गया ए बी 5 सेंटीमीटर है
तो हम लिख सकते हैं ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। 5 यहाँ तक है, ये तो अभी 1 यूनिट की बात चलेगी। 5 सेंटीमीटर मतलब 5 यूनिट, ठीक है। ये तो अभी mm में चल रहा है, 15 वाले में सेंटीमीटर में, ठीक। आई होप आपको सेंटीमीटर के बारे में पता मतलब स्केल के बारे में पता चल गया। स्केल की ही बात अगर हमें पता है तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा था कि हम लोग रूलर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इस रूलर को लेंगे, दोनों अपनी लाइन सेगमेंट पे रखेंगे, जैसे ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो स्केल को रखेंगे जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। मान लो इसकी 6 है, 6 सेंटीमीटर निकली, इसकी 7 सेंटीमीटर निकली, तो कौन सी बड़ी होगी? ए बी और ये सी डी, तो कौन सा बड़ा होगा? सी डी बड़ा होगा हमारा, ठीक है। तो इससे हम लोग ऐसे मेज़र कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग रूलर से इसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। किसी को नहीं भी हुआ होगा तो आप मुझे बताइए, मैं इसका फिर से वीडियो बना सकती हूँ, जो आपके वन शॉट अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा जो हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो वो भी कर लेते हैं। आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़े। नोट कर लीजिए डिसएडवांटेज, तीनों के देखे थे हम लोगों ने, तो इसका भी देख लेते हैं। इसमें क्या हो सकता है? एरर आ सकती है, किसमें? रॉन्ग आई पोजीशन, रॉन्ग आई पोजीशन, ये इसका जो पॉइंट है, इससे हम लोग एरर आ सकती है हमारी, ठीक है, एरर। तो ये डिसएडवांटेज है। अगर हम लोगों ने गलत, मतलब हम लोग की आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो हम लोग धुंधला दिख रहा है, फिर हम लोग चश्मा लगाते हैं तो हम लोग को जो सेंटीमीटर वो गलत दिख गया, मान लो 5 की जगह 4 दिख गया, तो भी इसमें डिसएडवांटेज है, मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा, थोड़ी तो डिफरेंस आ ही सकती है। तो यही इसका डिसएडवांटेज था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। चलिए बताइए कौन सा कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज से रिलेटेड कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएं, BC 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा कोई बड़े नहीं आएंगे। इस जो ये टॉपिक है बहुत ही छोटा बेसिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते भी हैं तो इसी तरीके के बनते हैं, ठीक है। BC आपका 3 सेंटीमीटर है और AC आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसे क्लियर कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इसका देखना है कि इसमें से जो तीनों पॉइंट है कौन सा बीच में लाई करेगा, मतलब कौन सी 2 पॉइंट के बीच में लाई करेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी वाली हम बनाएंगे। मान लीजिए हम लोग बनाए AC 8 हो गई, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। फिर बोल रहे हैं इससे छोटी कौन सी? AB, तो यहाँ पे बना देते हैं AB 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC 3 सेंटीमीटर, तो कौन सी बीच में लाई कर रही है? B पॉइंट, तो हमारा पॉइंट B, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व, ये बहुत ही बेसिक मैंने एक वो दिया, जब क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आज का जो वीडियो था पूरा वो आपको समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बोल भी सकते हैं, कोई डाउट हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो आज का वीडियो खत्म हो गया। जो अगला वीडियो होगा वो अगले टॉपिक पे शायद एंगल्स है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए जो पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।